है कि कोई भी स्तुति हो या कोई भी स्त्रोत हो भगवान का, चाहे वो भोले बाबा का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, राम का हो, किसी का भी हो, हर स्तुति और हर स्त्रोत भगवान की प्रशंसा के रूप में हो कि अहम ब्रह्मास्मि। अब महसूस कैसे करें? इसीलिए महसूस कराने के लिए ही कुछ दिन इसका जाप किया जाता है। और जाप आपको किसी को सुनाना नहीं है, इस जाप को ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप स्वयं के लिए कर रहे हो, क्योंकि जो स्वयं अंदर जो बैठा हुआ है, जो विराजमान है हमारे अंदर, उसको जगाना है। तो इसलिए आपको महसूस करना है। अब महसूस करने के लिए दिन में 4, 5, 10, 20, 25, 100 बार आपको बोलना है अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, आजकल मेरी फीड में एक बहुत ही उच्च विचारों वाली आंटी आ रही हैं। नाम है इनका सीमा गोविंद, और इनके बहुत ही मल्टी कैरेक्टर, मल्टी पर्सनैलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। जब मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो जाना कि ये एक ऐसी भक्त निकली हैं जो 9 साल 10 साल पहले तो तुलसी माला ही पहनती थी, नाम जप भी करती थी, वास्तु के उपाय बता रही हैं। इन्होंने लोगों को गीता पढ़ने का इनकरेजमेंट भी दिया है, और आज की तारीख में वो इन सब बातों का सिरे से खंडन करती हैं। उनकी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप ज़रा गौर कीजिए। तुलसी की माला हम सब क्यों पहने? हम सभी को धारण करनी चाहिए तुलसी की माला। तुलसी की माला जीवन शक्ति बढ़ाती है। तुलसी की माला के मैं कितने गुण आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि हम आज ही इस तुलसी की माला को पहन लें। तुलसी की माला सबसे बड़ा तो यह है कि हमारे जीवन शक्ति को बढ़ाती है, हमको दीर्घायु बनाती है और बहुत सारे रोगों से हमको बचाती है। तो वीडियोस में 9 साल पहले सीमा गोविंद आंटी जी बता रही हैं कि किस तरह से तुलसी माला पहनना अच्छा होता है। तुलसी माला पहनने से आपका जीवन ज्योति बढ़ती है, आपकी लाइफ बढ़ती है, आप सात्विक एनवायरनमेंट में रहते हो, किस तरह से आपके जीवन में अद्भुत चेंजेस आते हैं। और अभी रिसेंट वीडियोस में वो इसी बात का खंडन करती हैं कि ये भगवान का नाम जप करना, तुलसी माला पहनना, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, ये सब खुद को बहलाने की तरकीबें हैं। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप जब इस तरह के दो मानसों के साथ सोशल मीडिया पर आती हैं, जो ये चैनल से मैंने इनका वो निकाला है, डेटा निकाला है, वो चैनल भी इनका अभी चालू है, वहाँ पर लगभग 6.25 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और जो अभी ये सत्य बाय सीमा गोविंद नाम से चैनल चला रही हैं, उस पर भी 1 लाख समथिंग इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप कितने बड़े मास का आप ब्रेन वॉश कर रही हैं, दो तरह की ड्यूअल मेंटालिटी के साथ। जब आपका मन था आप भक्ति में आ गई, जब आपका मन था अब आप नास्तिक हो गए, एथिस्ट हो गई हैं, तो आप लोगों को वैसा बना रही हैं। लेकिन इसके पीछे आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड तो होना चाहिए, तो उन्होंने ये सॉलिड ग्राउंड दिया है। वृंदावन। तो देखिए, मैं अपना सारा बिजनेस छोड़कर कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए मैं वहां गई और वहां पर रही। अब जो कुछ हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने देखा कि यहाँ तो बड़ा ही संकीर्ण विचारधारा लोगों की है, और संकीर्ण विचारधारा के तहत ही संप्रदाय बने हुए हैं। आपस में गुसाई इतना लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, दान को लेकर, सब चीज को लेकर इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भगवान का विग्रह जिसको हम साक्षात मानते हैं, उसके सामने ही बैठकर वो जो है ना पैसे का लेन देन करके वीआईपी के दर्शन करा रहा है, पैसे का लेन देन करके आपको स्पेशल प्रसाद दे रहा है, वही बैठ के गाली गलौज कर रहा है लोगों से। हमने कहा या तो ये भी समझ रहा है कि यार यहाँ पे भगवान नहीं है, इसलिए शायद इतनी हिम्मत कर पा रहा है ये। हमने देखा कि वहां पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों ने स्थान बना लिए। यहाँ भगवान ने ऐसा किया था, दान करो, वहां ऐसा किया था। इतनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को लूटने के लिए ना कितने षड्यंत्र वहां पर चल रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गंदगी का तो पूछिए ही मत, जिसको साक्षात गोलोक बोलते हैं, इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी है। यमुना का जो है क्या हाल है, पूरे मथुरा वृंदावन सीवरेज का पानी, गंदे नालों का पानी यमुना में निकला है। वहां आप लोग आचमन लेने के लिए कहते हो, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। गोलोक तो जहां आप घर में भी पूजा करते हैं ना, तो साफ करके बैठते हैं। मैंने इस चीज पर कुछ काम करना चाहा तो वहां सारे के सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, क्या भक्ति करने आयो, ये काम करने आयो। इनका भगवान का घर है तो साफ सुथरा तो पहले होना चाहिए। कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता। इतना पैसा आता है वहां पर, अगर उस पैसे को वृंदावन में लगाना चमक जाए। लेकिन आप पैसा किसको देके आ रहे हो? सबकी तिजोरियां भर रही है, कोटियां भर रही है, लोगों की गुजाई होगी सबकी। किसको देके आ रहे हो आप ये पैसा? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पनप चुका है वहां पर अभी। वृंदावन वास के नाम पर इतना चल रहा है। वृंदावन वास के नाम पर 30 किलोमीटर तक कॉलोनी काट दी है। वृंदावन तो वन हुआ करता था, शांति के लिए जाते थे। बस सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी भी। अरे आपको क्या बताऊं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जमीनों पे, बागों पे इन्वेस्ट कर रही है वहां पर। बड़े बड़े स्कैम अभी खुलेंगे, आप आने वाले समय में देखिएगा। और एक घटना जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला दिया और मैं वहां से आ गई।
115 साल की लड़की अपनी माँ के साथ बंगाल से आई हुई है। माँ जो है किसी भंडारे में खाना बनाती है और बेटी जो है, वहां तो मंदिर बहुत है, जगह जगह घर घर में मंदिर बने हुए हैं, तो किसी मंदिर में सफाई करने के लिए जाती है। तो उस मंदिर के पुजारी का बेटा उसके साथ रोज गलत काम करता है। वो लड़की हमको यमुना में मिलती थी शाम को, वो मछलियों के दाने के लिए वो बनाती थी, शाम को बेचती थी, तो हम उससे रोज लेते थे। तो उसने हमें एक दिन बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा कि तू रो रही थी, वो मैंने कहा तू अपनी माँ को नहीं बताया? बोली माँ को बताया तो माँ कहती है कि ये तो ठाकुर जी का धाम है, यहाँ सब कुछ ठाकुर जी की मर्जी से होता है। हम एकदम सन्न रह गए ये सुनकर कि वृंदावन के नाम पर आप लोगों को कैसे अंधा बना रहे हो, इतना अंधा कैसे बना सकते हो? क्यों 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 आपकी दुकानें चल रही हैं वृंदावन के नाम पर, सिर्फ दुकानें चल रही हैं। और अभी तो आप देखिएगा बड़े बड़े स्कैम, किसी को भगवान बनाने की भी तैयारी चल रही है, मंदिरों का निर्माण होने वाला है बड़े। तो वीडियो में जैसा कि बता रही हैं कि वृंदावन गई थी अपना बिजनेस पॉज करके और एक टाइम स्पेंड करने, भक्ति करने, तो मुझे लगता नहीं है कि वो हालांकि भक्ति करने गई थी, क्योंकि भक्ति के बारे में और अध्यात्म के बारे में एक बात तो निश्चित है कि भक्ति किसी चीज में गंदगी नहीं देखती। मैं तो इन आंटी में भी गंदगी नहीं देखती। मैं तो उनके लिए बहुत दुखी हूँ कि एक हमने बहुत अच्छा उनके बोलने की तरीका बहुत अच्छा है, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक बहुत अच्छा भक्त खो दिया, एक बहुत अच्छी आपकी सदगति हो सकती थी, पर अब मैं दुखी हूँ कि आपकी दुर्गति होगी, क्योंकि आपने धर्म को अपनाकर उसको नीचता से इस हद तक गिराया है कि शायद ही कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये आपका प्रोपेगेंडा है जो पहले आपका चला नहीं। ऑब्वियसली मैं भी एक स्पिरिचुअल चैनल चलाती हूँ, तो मुझे ही पता है कि यूट्यूब कितना पैसा देता है, नहीं देता है। सबसे लो सीपीएम अगर यूट्यूब पर किसी नीश का होता है वो होता है स्पिरिचुअल चैनल का। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, मैं हीलिंग के वीडियो बनाती हूँ, बना सकती हूँ, और मैं कंटेंट राइटिंग की बना सकती हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। मैं बहुत सारे नीशेस और पे भी अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मेजर इंटरेस्ट भक्ति में है तो मैं इसी को एक बहुत खुशी के साथ इस कंटेंट को बनाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ और लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। लेकिन अब आपका ध्यान भक्ति से ज़्यादा आ गया संसारिकता में, आपको दिखने लग गई संसार में गंदगी, संसार छोड़ो आपको धाम में गंदगी दिखने लग गई। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनकी इन बातों से एग्री भी कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने उठाई है कि वहां के पंडे या वहां के गोस्वामी आपको मनगढ़ंत कहानियां बताकर यहाँ वहां दक्षिणा रखवाते हैं, आपस में लड़ते हैं, उन्होंने घर बना लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोभ मोह मद मत्सर की जो गंध है ना, ये आप में से भी तो आ रही है जब आप इस तरह के बयान देती हैं। वो अपने जीवन में किस तरह से पैसा ला रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, ये आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या मतलब है इस चीज से कि वो किस तरह से पैसा बना रहे हैं, वो लोगों से दान दक्षिणा से बना रहे हैं, उनका कोई और इनकम सोर्स है। आप भक्ति के लिए वहां गई हैं तो बेहतर आप भक्ति के लिए देंगे। आपको वीआईपी दर्शन प्रणाली नहीं पसंद, आप उसके बारे में बोलिए। मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे बोला, आप बोलिए ना, आपको किसने मना किया। आपको गोस्वामियों का व्यवहार नहीं पसंद, आप उसके बारे में बोलिए। मुझे भी नहीं पसंद आता तो मैं शांति से वहां कोने में बैठी रहती हूँ, अपना काम करते चल जाती हूँ। आपको उसमें नेतागिरी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं बोलकर कि मंदिर में जो वो बैठा है वो कृष्ण घर में नहीं है। कल आज से 9 साल पहले जब मैंने आपकी वीडियो देखे, आपकी स्टार्टिंग यही होती थी, जय श्री कृष्णा। अब आपका जय श्री कृष्ण कहाँ चला गया? तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने भगवान को बदल देने वाले लोग समाज को क्या सही राह दिखाएंगे? आपका चरित्र और आपका दर्पण यही है कि आप 9 साल पहले कुछ और थी और अब आप कुछ और हैं। ये आपका ब्रेन में कुछ लोचा हुआ है, इसकी वजह से आप दूसरों मास को क्यों वो कर रही है, मिसलीड कर रही है, क्यों गलत शिक्षा दे रही है। पंडों से प्रॉब्लम थी, मैंने उसका जवाब दे दिया। आप उसको टॉपिक को आपको बनाना है तो वो धर्म से एक अलग टॉपिक है। आप धार्मिक रहते हुए भी किसी पंडे की, किसी गोस्वामी की इन मुद्दों पर बोल सकती हैं, आप सोशल टॉपिक्स पे बोल सकती हैं। उसके लिए आपको नास्तिक बनने की आवश्यकता नहीं थी। सेकंड चीज आपने बोली गंदगी, यमुना में गंदगी। पहली बात तो आपके शब्दों में, आपके स्वर में सम्मान दिख ही नहीं रहा, तो लगता नहीं कि आप कभी 9 साल पहले आस्तिक रही होंगी, आपको ईश्वर से कुछ लेन देन होगा। आप कह रही है वृंदावन में गंदगी बहुत है। हाँ जी, बहुत गंदगी है। आप भी तो बिजनेस वूमन है ना, कोई 50,000 1 लाख लगाकर वहां अभियान शुरू कर दीजिए। आपने कहा कि मैंने इस बारे में पहल करने की कोशिश करी, लोगों ने मुझे कहा कि छोड़ो छोड़ो, ये क्यों कर रहे हो, भक्ति करने आए हो, भक्ति करो। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, यमुना महारानी की स्वच्छता अभियान में लग जाइए। और निमाई पाठशाला को देख लीजिए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 15 साल की बच्ची है, कोई 18 साल का बच्चा है, वो खुद रेणुका गोस्वामी जी हैं जो आपके द्वारा कहे हुए तथाकथित गोस्वामी परिवार की ही हैं।
वो खुद वहाँ यमुना मार्जन के लिए निकलती हैं, तो आप अच्छाई भी तो उठा सकती हैं। सफाई और गंदगी का हर इंडिया है, कहीं कहीं गंदगी हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती। वो एक छोटा गांव है, वहाँ छोटा इतना डेवलप नहीं है, वहाँ लोग जितनी वहाँ स्पेस नहीं है उससे डबल मात्रा में लोग वहाँ जाकर बस गए हैं। उन सबको धाम में निवास चाहिए, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर उस सफाई को अपनी आजीविका के लिए कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो इसमें धाम की क्या गलती है भैया? इसमें आप वृंदावन को क्यों बदनाम कर रही कि वहां क्यों जाना है, वहां इतनी गंदगी है वहां पर, तो आप सफाई कराइए। तो बहुत अच्छा लगता अगर आप इस तरह के मुद्दे लेकर आती। आपको अपना धर्म पर आपेक्ष करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही थी इन चीजों की वजह से, कि मेरा तो दिमाग हिल गया इस घटना की वजह से, मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। अरे रहने दीजिए। आप जैसे लोग जो पल में आस्तिक और पल में नास्तिक होते हैं, वो हरि को क्या पा पाएंगे? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनको पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है जी, जन्म निकल जाते हैं। दूसरी बात आपने कही कि आपने वहां एक घटना सुनी, उसके बाद तो आपका मन पूरा ही नास्तिक हो गया। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना बड़ा जोखिम भरा कदम उठाया अपने जीवन के साथ आस्तिक से नास्तिकता की ओर, कि एक 15 साल की बच्ची है, वो कहीं काम कर रही है, वहां पर वो जहाँ काम कर रही है, वो पंडित का लड़का उसके साथ ऐसे ऐसे डेली कुछ न कुछ न्यूसेंस कर रहा है। when you are telling such thing to the crowd, to the people, to the audience, to the viewers, आपको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आप वहाँ क्या कंट्रीब्यूट करके आई। वहां से कहानियां सुनकर आप रोज, यमुना महारानी भी दीपक जलाने जा रही हैं, वो लड़की रोज आपको शाम को मिल रही है, आपको ये बता रही है, आप कहानियां सुन के आ जा रही हैं। आप वहां अपना इनपुट क्या दे रही हैं? आपने क्या चेंज किया उसकी लाइफ में? उसका एक राइट पर्सपेक्टिव ये था कि आप लीगल एक्शन लेती, उसकी हेल्प करती लीगली। उसके लिए आपको यमुना की, यमुना महारानी की, वृंदावन धाम की, वहां के पंडितों की, वहां के लोगों की बुराई करने की आवश्यकता नहीं थी। हर जगह एक रावण है, हर जगह 10 लोगों का परिवार है, तो उसमें एक कृष्ण भक्त भी हो सकता है और एक रावण भी हो सकता है। इतनी मामूली बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? आप धर्म के बारे में बड़े बड़े विचार रखती हैं। ओ, आप अभी रिसेंटली कहीं गई तो वहां के वॉचमैन ने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, वो आपसे बात नहीं कर रहा था, आपको सिर्फ इशारों से हेल्प करके आपका काम करवा रहा था, लेकिन आपको कितना ईगो हर्ट हो गया कि आपको बाद में पता चला कि ये तो नाम जप कर रहा है, इसलिए इशारों से काम चला रहा है। तो देवी जी, ये भारत है, यहाँ कई वर्षों से नाम जप, अनंत वर्षों से नाम जप की प्रथा चल रही है। आपको नाम जप की महिमा नहीं पता तो छोड़ दो, लेकिन लोगों में नफरत का बीज क्यों बो रही हो उस सालों साल पुरानी परंपरा के खिलाफ, जो आप जानती भी नहीं? कभी नाम जप किया है? एक जगह आसन बनाकर ईश्वर के आगे आपने 10,000, 8,000, 1,000 नाम जप किया है? करो तब उंगली उठाओ। क्योंकि जो लोग नाम जप करते हैं ना, आई माई सेल्फ बींग अ लाइफ कोच, आई हैव सीन पीपल हीलिंग बाय नाम जप। आई माई सेल्फ हैव हील्ड बाय नाम जप। मैंने खुद को बहुत लंबे समय तक नाम जप के सहारे हील किया है, क्योंकि जीवन में सुख दुख हमारे सबके साथ लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नाम जप में कोई मिरेकल नहीं है। और वो सारे लोग जो नाम जप कर रहे हैं, आपने क्या बताया, तोता रटंती, मेरे को तो बोला भी नहीं जा रहा, कुछ ऐसा वर्ड आपने बोला कि आजकल मार्केट में तोता रटंता कुछ ऐसा कुछ करके बोला आपने, चल रहा है। और वो तोता रटंता आपने किसको बोला है? नाम जप को। आजकल मार्केट में एक नई तोता शैली फैशन में है कि सारा दिन नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते रहो, काम कर रहे हो तो भी जप करो। हमने एक दिन सोचा कि भगवान को अपना नाम सुनने में इतना मजा क्यों आता है? भगवान इतनी संकीर्ण विचारधारा है कि सारे दिन वो चाहता है कि सारे बंदे बस मेरा ही नाम लेते रहें। अभी हम कहीं गए तो वॉचमैन से हम कुछ पूछ रहे, तो वॉचमैन जो है काउंटर लगा हुआ, वॉचमैन इशारे से हमको बता रहा, कुछ बोले ना। हमने कहा ये तो बिल्कुल गूंगा हो गया है, थोड़े दिन में बहरा भी हो जाएगा। अगर मैं राम 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 बोल रही हूँ तो आपके अकॉर्डिंग मैं तोता हूँ, और मैं राम राम बोल के बहुत अपने जीवन का समय वेस्ट कर रही हूँ। आपने क्या उखाड़ लिया? 9 साल पहले आप कोई फाउंडेशन चला रही थी, पावर अप फाउंडेशन करके आपकी चल रही थी, पता नहीं आपको कहाँ क्या लॉस हो गया। अब आपका बिजनेस, आप तो बिजनेस माइंड है ना, हम तो सिंपल से नौकरी पेशा लोग हैं, घरेलू लोग हैं, छोटा मोटा पैसा कमाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उठते हैं, सो जाते हैं। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती कंट्रोवर्सी में आने के लिए, इस तरह के टॉपिक बताने की, और अपने ईश्वर को और अपने मन को बेचकर उन लोगों पर आपेक्ष करने की जो अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहे। आपने एक और टिप्पणी भी की थी प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, जहां आपने कहा था कि प्रेम भाई आप तो कहते हैं कि नाम जप से मन निर्मल हो जाता है, प्रेम भाई आप तो कहते हैं कि नाम जप से बड़ा ये हो जाता है, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में तो आपके नाम जपने वाले ऐसे ऐसी गालियां भर के जा रहे हैं। मैंने तो आपको अभी तो कोई गाली दी नहीं वैसे।
मैं आपको बताती हूँ। धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा करने वाले की ही रक्षा होती है। वो सब अपने धर्म की रक्षा के आवेश में अगर आपको दो बोल बोल भी देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में कहीं कुछ जहर है। वो आवेश हो सकता है, हालांकि मैं उनका ये तरीका बिल्कुल सिरे से खरा नकारती हूँ, क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मेरे पास भी बहुत सारे, अगर मैं किसी एक के बारे में बोलती हूँ तो दूसरा उसके बारे में कमेंट करने आ जाता है। अभी रिसेंटली मैंने अमोघ लीला प्रभु के बारे में उनकी जो विचार थे उनका खंडन किया, तो उनका कोई फॉलोवर था जो मुझे कमेंट सेक्शन में काफी परेशान कर रहा था। तो बात मैं भी अपनी रखती हूँ, लोगों से, लोगों की मानसिकता से भागकर मैं आज नास्तिक नहीं हो जाती। प्रेमानंद जी महाराज को प्रेम भाई नहीं करती, अरे उन कहती हूँ उनके जैसी साधना करके तो देख लो, उनको क्या मिला है, उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी बना ली है वहां वृंदावन में, वो कौन सी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं जो आपको दिख गई है। तुम लोगों से तो वो लाख गुना अच्छे हैं, वो लोग जो वृंदावन में अपना एक बहुत बड़ा समय का हिस्सा लेकर जाते हैं, भगवान के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में जीवन बिताते हैं और खुद प्रभावित होते हैं और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर लोगों का जीवन प्रभावित करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको फॉलो करती हूँ, जिनमें श्री हित हरिवंश के हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के जो भी समर्थक हैं, उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर अपने चैनल बनाए हैं जहाँ पर वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मेरी बच्ची खुद निमाई पाठशाला की क्लास लेती है, तो मुझे पता है कि हमारा धर्म हमें क्या दे रहा है। आपको नहीं पता, या हो सकता है आपने टाइम पास के लिए थोड़े दिन धर्म में काम किया हो और आज आप उनकी बुराइयां लेकर आ रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग तो प्रेमानंद जी महाराज प्रेम भाई हैं, आपसे तो बात करने का औचित्य क्या है, आपकी तो भाषा ही बता रही है कि आपके अंदर कितना प्रेम है। आप कहती है कि मानवता को समझो, प्रेम करो, यही सबसे बड़ा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। इंसान इंसान की इंसानियत जगाओ, उपवास मत रखो, जो खाना एक दिन आप नहीं खा रहे किसी गरीब को दे दो और वो बच्चों को सिखाओ। अरे वाह, उपवास मत रखो, आपको क्यों भूखा रहना है और गरीब को क्यों खाना देना है? उपवास से क्यों कनेक्ट करके कह रही हैं किसी गरीब को देना है तो यूं भी दे दो। उपवास तो वैसे भी अच्छा है ना, आपका डाइजेशन जो है वो सही रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम करेगा। तो उसमें उपवास में गरीब का भोजन क्यों मिक्स मैच कर रही है अपनी बात को वेटेज देने के लिए? आप इनके सीमा आंटी के बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जहां पर ये काफी इलॉजिकल भी बोलती हुई दिखाई देती हैं, जब इनको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये कहती हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ये हो रहा है। तो आप एक तरफ कहती हैं कि धर्म कुछ होता नहीं है, और जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म कुछ नहीं होते। दूसरी तरफ आप राजनीति में भी थोड़ा सा हस्तक्षेप रखती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सेंस आ रहा है कि आपको राजनीति में जाना है, या आप अपनी जगह धीरे धीरे राजनीति की तरफ बना रही हैं, इसलिए आप इस तरह की टिप्पणियां देती हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आज अगर मैं अपने सोशल मीडिया पर कोई धर्म का कंटेंट बनाऊंगी तो मैं धर्म के बारे में बात करूंगी, मैं संतों का चरित्र बताऊंगी, मैं लोगों को अच्छी ज्ञान की बातें बताऊंगी, हमारे पुराणों के बारे में बताऊंगी, उपनिषद के बारे में बताऊंगी। एक वैसे ही जैसे 9 साल पहले आप बताती थी पद्म पुराण में शिव भगवान ने लिखा है ये वो ये कहा है, ठीक वैसे ही, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही मैं भी तो वैसे ही बनाऊंगी जैसा आप बनाएंगे। नहीं, अब ये और बात है कल को मेरा दिमाग खराब हो जाए तो मैं इसी चैनल को छोड़कर किसी और चैनल पर उटपटांग बातें करने लग जाऊं और जनसमूह को बरगलाने लग जाऊं, ये अलग बात है। कई पुरानी वीडियोस में आप कहती हैं कि राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया, जिस राम ने अपनी सीता को छोड़ दिया, जिस राम ने सीता से अग्नि परीक्षा करवा ली, एक औरत से अग्नि परीक्षा करवा ली। अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आप क्लियरली किस चीज पर पॉइंट आउट कर रही हैं। आप औरतों का एंगल लेकर धर्म को जोड़कर लोगों को किस तरह से धीरे धीरे धर्म से काट रही हैं। भाई बिजनेस वुमन है, अच्छी खासी मोटी रसम जो रकम है, अच्छी खासी मोटी रकम आपको मिली है अपने धर्म से लोगों को हटाने के लिए, ऐसे ही थोड़ा ना पीछे हट जाएंगे। जितनी मोटी रकम होगी उतनी बड़ी आपकी जुबान होगी। आज मैं आस्तिक हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, एक आस्तिक नास्तिक बन जाए ना तो वो मन में भगवान के लिए कभी कटुता नहीं ला सकता। वो जुबान से राम नहीं कहेगा, वो श्री राम कहेगा, प्रभु श्री राम कहेगा। सीता को सीता नहीं कहेगा, सीता मैया कहेगा, क्योंकि जिबान जिसने बचपन से वो स्वाद चखा है उस जिबान से जहर नहीं उगल सकता। वो भक्त, वो इंसान जिसने वास्तव में कई भक्ति करी है। अब आपके ऊपर आते हैं। 9 साल पहले आपकी वाणी में बड़ी मिठास थी, आप बड़े अच्छे से भगवान का शास्त्र दर्शन के बारे में बता रही हैं, आप बहुत सारी चीजें बता रही हैं। एक बार ये वीडियो भी देख लीजिए जहां आंटी ये दावा कर रही हैं कि नास्तिक लोग सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा अमीर।
ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान की सेवा पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ मिलता है, उनके आशीर्वाद से ही जिंदगी चलती है। आपको बहुत सारे तथ्य बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, लेकिन ईश्वर को दूसरी तरीके से मानती हूँ। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क है। पूरी अमेरिका को खरीद सकता है, अमेरिका सबको। वो पूरी तरीके से नास्तिक है, किसी भगवान को नहीं मानता, सिर्फ कर्म को मानता है। उसको कौन देने वाला है पता नहीं। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में 2 भाई हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। दोनों श्रीनाथ जी के भक्त हैं, दोनों वहां उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। एक की कंपनी यहाँ है और दूसरे की कंपनी कर्जे में डूब रही है। आशीर्वाद एक को ही मिल रहा है, क्यों? कर्म फल का सिद्धांत है ये। सुदामा जो है श्री कृष्ण के मित्र, बचपन से मित्र रहे और पूरी जिंदगी सुदामा की गरीबी में बीती। कब जाके उनको अमीरी हटी? जब उनके कर्म फल पूरे हो गए। चाहते तो श्री कृष्ण को शुरू में आशीर्वाद दे देते, हमेशा अमीर बना देते, नहीं बनाया ना। भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण धर्म और यहाँ के बाबा हैं। सबसे ज्यादा देश भारत जो है क्या है? धार्मिक है। और यहाँ सबसे ज्यादा आस्तिक लोग हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलावटखोरी, सबसे ज्यादा बेईमानी, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वो यहीं पर ही मिलेगा आपको भारत में। पूरे विश्व में और कहीं नहीं है इतना। और सबसे ज्यादा धार्मिक देश है। एक बात मैंने देखी, जो नास्तिक लोग होते हैं उनके अंदर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होती, कोई देश नहीं होती। ये सबसे ज्यादा नफरत का काम, सबसे ज्यादा देश का काम ये आस्तिक ही करते हैं। और एक गाली गलौज, फिर एक वीडियो बनाई थी वृंदावन की, आप देखना उनमें जो आस्तिक है, भगवान को मानने वाले क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सिखा रहा है आपको आपका धर्म। हाँ, इस वीडियो में साफ जाहिर है कि वो आप किस तरह से लोगों का जो माइंडसेट है वो भ्रमित कर रही हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो किससे नफरत नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। अरे आप नास्तिक हो गई हैं और आप खुद को बता रही है कि मैं भी आस्तिक हूँ, लेकिन मेरा थॉट पर्सपेक्टिव अलग है। आप सोशल मुद्दों को और धर्म को ज्वाइन करके खुद को आस्तिक बता रही हैं, जो कि आस्तिकता की एक रॉन्ग डेफिनेशन है। आप समाज की तरफ भी देखना चाहती हैं, एक पांव भगवान की तरफ भी रखना चाहती हैं, एक पांव थोड़ा थोड़ा राजनीति में रखना चाहती हैं और दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा धर्म के बारे में बोलना चाहती हैं। ऐसे नहीं होता है। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। वो किसी भी धर्म का अध्यात्म हो, चाहे वो आप ईश्वर को माने, अल्लाह को माने और प्रभु को माने, ईसा मसीह को माने। अध्यात्म में आपको समाज की तरफ देखना नहीं है। या तो आप अपनी साधना में लग जाइए, या तो अपने भगवान का नाम जपने में लग जाइए, या समाज की गंदगियों को और आस्तिकता को मिक्स करके ये कहिए कि जो ज्यादा आस्तिक लोग होते हैं उनके नाम पर ही धर्म के नाम पर रेप्स हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है धर्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ ये सब होता है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे ऐसे मंदिरों भी जाइए जहां पर सिवा भंडारा, बिना खुद के जो मंदिर का जो चंदा आता है, दान आता है, उसके अलावा लोगों से लिया नहीं जाता। आप लंगर में जाके देखिए, गुरुद्वारों में जाके देखिए, जहां पर किस सेवा भाव से बड़े बड़े लोग जिनका खूब पैसा है वो लोगों के जूते पॉलिश करते हैं। आप कहती हैं कि नास्तिक लोग बहुत सुखी रहती है, तो मैडम आप नास्तिक लोग बहुत सुखी रहते हैं, तो मैडम आप खुद नास्तिक हो गई हैं, इसलिए आपको वो लोग सुखी दिखते हैं। नास्तिकों के अंदर नफरत नहीं है। कैसे नफरत नहीं है? नास्तिक लोग ही तो, आस्तिक लोग धर्म पर, उनकी भावनाओं पर आहत करना, ये नफरत ही तो है। आज आप जो वीडियो में ये कह रही हैं कि नफरत नहीं फैलाते नास्तिक लोग, बड़े साफ, ऐसे साफ हो गए आप खुद कैसे साफ हो गई? आप एक पुरानी वीडियोस, आपकी 9 साल पुरानी वीडियोस में आप बता रही हैं कि इस तरह से माला जप करना चाहिए, शुद्ध मन से बैठना चाहिए, कर माला ऐसी करनी चाहिए, तुलसी माला ऐसी करनी चाहिए। और दूसरी तरफ आवाज आप ये कह रही हैं कि नाम रटने वाले बेवकूफ होते हैं, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कि मंत्र का जाप माला से किया जाए या ऐसे ही किया जाए, या कर माला यानी हाथों से, उंगलियों से किया जाए। तो आज मैं उसी विषय पर ये वीडियो बनाई है। माला से जप करने के जो 2 रीजन है, वो दोनों रीजन मैं आपको बताती हूँ। पहला रीजन तो शास्त्रीय कारण यानी धार्मिक कारण है, रिलीजियस पर्पज है इसका। दूसरा साइंटिफिक रीजन भी है इसका, वैज्ञानिक कारण भी है कि माला से जप क्यों किया जाए। पहले हम बात करते हैं अपने शास्त्रीय कारण की। हमारी ये धार्मिक मान्यता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो भी मंत्र का जाप किया जाए वो माला से किया जाए। अंगिरा ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि माला से जप क्यों किया जाए। तो उन्होंने कहा है, असंख्यातु यजप्तम तत्सर्व निष्फलम भवेत्। तो डेफिनेटली देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ, जिसको आप यहाँ सोशल मीडिया पर उगल रही हैं अपनी गंदगी की तरह पर। आपकी नफरत आपके खुद के साथ ही जीता जागता उदाहरण है। आपके चेहरे की कठोरता, आप एक तरफ मोदी जी की युग पुरुष बता चुकी है 9 साल पहले, और आज आप मोदी जी के ही लेग पुलिंग पर आपने एक रिसेंट वीडियो बनाया, उसकी झलकी भी जरा मैं लोगों को दिखाऊं। त्याग, संयम, परिश्रम, ईमानदारी और युग पुरुष की पहचान। आज अगर कोई पूछे कि वो कौन शख्स है, तो एक ही नाम बस उभर कर आता है, नरेंद्र मोदी।
तो डेफिनेटली देर इज समथिंग विच यू आर हाइडिंग फ्रॉम द पीपल। साफ आइए, प्रत्यक्ष आइए। आपको सोशल मीडिया से पैसा बनाना है तो बनाइए, लेकिन साफ बोलकर बनाइए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में बहुत ज्यादा कोशिश करके जो आपके फैक्ट्स क्रॉस वेरीफाई किए हैं कि किस तरह आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव गेन्ड समथिंग मोर वैल्यूएबल देन योर मोरल एथिक्स। तो आपके जो संस्कार हैं, आपके जो धर्म के प्रति विचार हैं, आपका जो ये कट्टरपन दिखा रही हैं आपकी मैं सब धर्मों से ऊपर हूँ, आप खुद को अहम ब्रह्म अस्मि वाला जो 9 साल पहले आपने बताया है, और वो वास्तव में अहम ब्रह्म अस्मि आज आप साबित हो रही हैं, कर रही हैं। कहीं से भी प्रेम नहीं झलक रहा आपकी आवाज में, आपकी बातों में तो साफ दोगलापन झलक रहा है। तो ये दोगलापन बंद कर दीजिए और सोशल मीडिया पर इस तरह का गंद और नास्तिकता फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि अब हम हमारे अध्यात्म के बारे में और ज्यादा नहीं सुनेंगे। हम इस बात को बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। आपके जो विचार हैं, आपका जैसा मन करे वैसा आप बकते रहिए, क्योंकि गंदगी तो आप खुद शुरू करती हैं। और जब लोग आपको कमेंट सेक्शन में हवाला देते हैं ग्रंथों का, पुराणों का, जिनका आप 9 साल पहले खुद भी हवाला दिया करती थी ना, वही वाले पुराण और वेद का हवाला जब लोग आपको देते हैं तो आप उन पे एक शॉर्ट बना देती हैं। डेफिनेटली मेरे इस वीडियो के बाद भी शायद आपके कुछ फॉलोवर्स हों जो सो कॉल्ड बहुत प्रेमी, बिना नफरत फैलाने वाले नास्तिक लोगों को कमेंट करें। तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि शायद ये वीडियो आप तक भी पहुंचे, आप ये समझें कि अगर आपका माइंडसेट किसी धर्म से उठ गया है, आपका माइंडसेट किसी चीज से हिल गया है, तो आप समाज में प्रेम नहीं बांट सकती, तो नफरत मत बांटिए। श्री कृष्ण असीम प्रेम के सागर हैं। श्री भागवत असीम प्रेम का सागर एक ग्रंथ है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो आध्यात्म है, वो हमें हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कोई भी आप जैसा आया गया नत्थू खैरा ऐरा गैरा आकर अपने विचार बदलने के साथ साथ अपनी बोली बदलने वाला, अपना दल बदलू व्यवहार दिखाने वाला सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाए, ये हरगिज मंजूर नहीं है। बेशक यहाँ मैं सीमा गोविंद आंटी जी के कुछ विचारों से सहमत हूँ। वो बहुत सारे सोशल टॉपिक्स पे बहुत प्रखर होकर बोलती हैं। वो कहती हैं कि मंदिरों में भ्रष्टाचार चल रहा है, आई एग्री। वो कहती हैं समाज में लड़कियों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर उनके साथ गलत हरकत की जा रही है, आई एग्री। वो कहती हैं कि गाय नहीं कटनी चाहिए, इस पर कभी कोई बिल पास नहीं हुआ संसद में, कोई इस बारे में बात नहीं करता, आई एग्री। वो कहती हैं कि भगवान आपके मन में है, मंदिरों में आप जाते हैं, भीड़ में परेशान होते हैं और अननेसेसरी बहुत भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे को आप सामाजिक सुधार में या अच्छे काम में लगा सकते हैं, आई टू एग्री। ये सारे पॉइंट्स आपके सराहनीय हैं, आप अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन फिर यू आर मिस्टेकन एट द पॉइंट व्हेन यू आर मर्जिंग धर्म अध्यात्म विद सोशल इश्यूज। आप सोशल एक्टिविस्ट बन सकती हैं, आप राजनीति में जा सकती हैं, लेकिन अध्यात्म में मत आइए, क्योंकि वो आपका काम का चीज रहा नहीं। मे बी आपका वो यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नहीं हुआ और मे बी आपको तब खरीदा नहीं गया था, अभी तो आप खरीदी हुई ही लग रही हैं जिस हिसाब से आप अपने वक्तव्य दे रही हैं। तो भगवान के लिए अध्यात्म पर एक और टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद मेरे जैसे और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आपकी टांग खींचेंगे और फिर आपको लगेगा अध्यात्म ने ये सिखाता है, अध्यात्म हमें ये नहीं सिखाता। 100 गाली तो शिशुपाल की भगवान ने भी सुन ली थी, 99 गाली तो भगवान ने शिशुपाल की भी सुननी थी। 100वीं जो 100 गाली शिशुपाल के मुंह से निकली तो भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। शास्त्र तो आपने पढ़े ही हैं, आपको पता ही है। तो आपकी जो ये सीमा है, अभी बहुत ज्यादा आप उल्लंघन कर चुकी हैं। सीमा गोविंद जी, आपका नाम बड़ा प्यारा है, आपके नाम के साथ गोविंद का नाम जुड़ा है, इसलिए मैं आपको कोई अपशब्द नहीं कहूंगी। तो देवी जी अपना ध्यान रखिए और अपना ज्ञान अपने घर में अपने सोफे पे बैठकर अपने मन के साथ, अहम ब्रह्मास्मि है ना, आप उनके साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।